अभी आप कभी जैसा देख सकते हैं कि अभी सीता, पार्वती और ये सभी गायों के बच्चे और इधर ये बछड़ियाँ, इन सबको अभी दिन के खाने के लिए भूसा चाहिए। और अभी अपने तरफ का मौसम 3-4 दिन से हल्की हल्की या कभी कभी ज़्यादा बारिश भी हो जा रही है, तो जिसके कारण अपने फार्म पे, अपने गौशाला में गंदगी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। तो पूरी गंदगी को क्लीन करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, और क्लीनिंग नहीं रहा, अगर हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया तो गायों को बीमारियां भी होती है, गायों को प्रॉब्लम भी होती है। अभी सबको अभी इधर क्लीन किया हुआ है, अंदर नीचे का फर्श पूरा। और बाकी अगर क्लीनिंग ना हो तो गायों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती है, और बैक्टीरिया भी बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और गायों को ये उल्टी समस्या होती है, कहीं स्किन प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और फर्श पे नीचे गीली रहने से, तो गाय बैठना पसंद नहीं करती। वैसे मैंने हल्के ही पानी का उपयोग किया है, बहुत ज़्यादा मैंने वाटर का यूज़ नहीं किया। तो बाकी ये सब चीज़ें तो अभी क्लीन है कुछ, लेकिन कुछ बार बार जैसे बारिश आती है, गोबर फिर से वाटर को सोक करता है और वो बहने लगता है ग्राउंड पे, जिससे कि थोड़ी सी स्लिपरी सरफेस हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। जब ये मौसम क्लीन होगा तभी, या फिर कम्प्लीटली सनशाइन होगा तभी जाके थोड़ी सी इधर अभी मौसम और काम करने में भी थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसे इतनी गायों को रखने के लिए प्रॉब्लम तो काफ़ी होती है। अगर बेसिक प्रॉब्लम में बात कर लें तो गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, सूखे चारे का प्रबंध करना, और गायों के लिए एक हेल्दी डाइट देते रहना, और उनकी प्रॉपर टाइमिंग पे मिल्किंग, फीडिंग और वाटरिंग कराते रहना। अगर इतनी गाय आपके पास है, और जैसे ये अभी लक्ष्मी है, ये अभी प्रेग्नेंट है, 5 मंथ्स के क्रॉस लगभग हो चुकी है। ये जिसको जितना ज़्यादा भूसा मैं और इसको राशनिंग जितना ज़्यादा देता हूँ, ये गाय उतनी ज़्यादा मिल्क बढ़ाएगी। लेकिन अगर ये मिल्क छोड़ने की बात हो तो अभी ये मिल्क कम नहीं कर रही है, इसको ड्राई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ड्राई ना होने के कारण इसकी हेल्थ भी थोड़ी डाउन हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि गाय जो है इनकी हेल्थ के साथ कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। वैसे भी मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए गायों को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। गाय जितना ज़्यादा अपना चारा खा पाती हैं, जितना उसको डाइजेस्ट कर पाती हैं, शायद ये मौसम भी उनके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है उनके डाइजेशन के लिए, क्योंकि गाय जितने भी खाती हैं उनको उतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उतना ज़्यादा वो डाइजेस्ट ईज़िली नहीं हो पाता, जिसके लिए गायों के सभी हेल्थ में बहुत ज़्यादा थोड़ी गिरावट है। और डेयरी फार्म या फिर किसी भी तरीके का ब्रीडिंग पे काम करना, जैसे मैं अभी ब्रीडिंग पे यही गायों को रखा हूँ, मेरा इससे कोई बिजनेस पर्पज़ नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा मिल्क होता है, मैं अपने बछड़ों को पिला देता हूँ, क्योंकि मुझे इनके बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस गायों को रखना चाहता हूँ, मैं देसी गायों का ही संवर्धन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने गायों को अपने यहाँ पे रखा है। और अभी मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ये जितनी भी सारी गाय है मेरी, इन सबको मैं फार्म पे ले जाना चाहता हूँ। इनके लिए मैंने एक, मतलब हमारे परिवार ने एक ज़मीन देख के रखी हुई है, जिसके लिए जहाँ पे हम एक फार्म हाउस बना सके, गायों के लिए खुला इन्वायरमेंट हो, ऐसा पूरा कवर्ड प्लेस ना हो जहाँ बारिश होने लगे तो गायों को अंदर करना पड़े, या फिर कंक्रीट बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं नहीं चाहता। क्योंकि गायों को जितना ज़्यादा रिफ्लेक्सिविटी मिलेगी, जितना ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलेगी, गाय उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगी, उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, और गायों का हेल्थ में भी कोई इशू नहीं होगा, और गाय अपनी इजी ग्रो हो पाएंगी, उनका डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होता रहेगा। और इनका जितना भी गायों का आपस में इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी
अच्छी रहेगी। और गाय जितना ज़्यादा घूमेगी फिरेगी उतना ज़्यादा गायों के पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ में कोई इशू नहीं रहेगी। और गाय खाएगी अच्छा, गाय रिलैक्स करेगी, तभी जाके कोई अच्छी तरीके की गाय, कोई अच्छी ब्रीड की गाय, कोई अच्छी प्योर ब्रीड की बछड़ियों को या फिर आगे बछड़ों को जन्म देगी। जिससे कि मैं जिस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मैं इन गायों को अच्छा सा एक इन्वायरमेंट दे पाऊँ, जिससे जो अपनी भारत की जो विलुप्त होती जो प्रजातियाँ हैं गायों की, उसको फिर से एक बूस्ट मिल सके। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एक लेवल पे काम करूँगा ब्रीडिंग के लिए या काम कर रहा हूँ, बस मैं एक बेसिक लेवल पे काम करके देखना चाहता हूँ कि ये कितना हार्ड है, कितना इजी है मेरे लिए। मैं अपने अगर खुद पे बताऊँ तो मुझे ये, मैं अकेले ये अभी सब कर रहा हूँ। अभी जो मेरे मिल्किंग करने के लिए आते हैं वो भी अभी यहाँ पे है नहीं, तो वो भी जंगल जा चुके हैं अपनी भैंसों को लेके, ताकि अब चारा उनका कुछ बच सके। तो मिल्किंग का भी मुझे सब करना पड़ा A to Z। अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM से लेके मुझे पूरे रात भर का इनका देखना पड़ता है। सुबह गायों को चारा मॉर्निंग में, फिर उसके बाद मिल्किंग, फिर उसके बाद क्लीनिंग, फिर इधर पूरा ये गोबर को, वेस्ट को हटाना, फिर उसके बाद इनका फिर से मॉर्निंग में 10 AM के अक्रॉस इनको फिर से ड्राई फीड देना पड़ता है। तो इसके लिए गायों को थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है। फिर से मुझे दोपहर के टाइम में इन सब का पूरा फिर से नीचे का ग्राउंड क्लीन करना पड़ता है, सरफेस, फिर से इनके लिए नया चारा, फिर इसको वाटर मिक्स करके देना होता है। फिर शाम की मिल्किंग होती है। फिर कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह का यूज़ करता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस एक लगता है, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच के आए कि इसको एज अ बिज़नेस देखे, या फिर अगर एज अ बिज़नेस देखें तो इसमें बहुत घाटा है, क्योंकि ये बिज़नेस के रूप में कोई नहीं चला सकता इसको। और इसको बिज़नेस की तरह से ना ही ले तभी फ़ायदा है, क्योंकि बिज़नेस में आप हर चीज़ के लिए कॉस्ट चेक करेंगे, फिर हर जगह से कॉस्ट कटिंग होगी, फिर गायों का उससे कोई भला नहीं होगा और आपका भी नुकसान होगा। एक एंड में आके आपको भी छोड़ना ही पड़ेगा कि अरे नहीं, ये सारा नहीं हो सकता। तो मैं इसके व्यापारीकरण करने के दृष्टिकोण में कभी भी पक्षधर नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि इनका एक विकास हो पाए, गाय खुश रहें, उतना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे गाय बहुत ज़्यादा देखा जाए तो गायों का सबसे बड़ा बूस्ट और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा अगर गाय कहीं देती है तो वो है एग्रीकल्चर में। गाय एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके जितने भी वेस्ट हैं अगर इनको आप यूज़ करें, इनके गोबर से अगर बायोगैस बना लें या फिर कुछ ऐसा ग्रीन मैन्योर बना लेते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा उपयोगिता होगी। फिर आप इनके अगर घी पे अगर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एक सरप्लस में मतलब आपको बेनिफिट होता है। लेकिन इस सब के लिए आपको बहुत सारा लेबर कॉस्ट, बहुत सारा मैनेजमेंट कॉस्ट और फिर बाकी अन्य तरीके की चीज़ें, क्योंकि जिस प्रकार से सूखे भूसे और जितने भी इनको खिलाने के लिए फीड आती हैं उन सबका भी जो प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। तो अगर डेयरी फार्म रहेगा तो ये सारी चीज़ें फ्लॉफी रहेंगी, चाहे आज नहीं तो कल सबको फ्लॉफी होना है। लेकिन अगर आप एज अ सर्विस, एज अ रिस्पेक्ट में करते हैं सारी चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी। जैसे मुझे इन किसी गायों से कोई बेनिफिट नहीं, ये गाय का दूध मैं उतना ही इनटेक करता हूँ, इतना ही मैं यूज़ में लेता हूँ जितना मेरे पूरे घर में, पूरे फैमिली में यूज़ होता है। बाकी जब ये सीता, पार्वती और लक्ष्मी, ये तीनों गायों का जब मेरे यहाँ पीक यील्ड जब इनका था तो मेरे यहाँ लगभग 30 लीटर के आसपास दूध हो जाता था एक दिन का, उससे भी ज़्यादा हो जाता था 35 ऐसा करके। मैं उसमें से बस 10 या 12 लीटर दूध लेता था। बाकी ये सारे ये बलू और ये अपना ये भूरा और ये इधर बघीरा ये सब लेते थे। बाकी इन सबों के साथ भी यही सेम सिनेरियो था। ये जितना भी इनको दूध चाहिए रहता था ये तब तक मिल्क फीड किया। अभी लक्ष्मी का क्या है, दूध में थोड़ा सा अब ड्राई होने के सीज़न में है तो ये इसका दूध में थोड़ा सा खारापन आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक टाइम करके ही बलू को ही पूरा सारा दूध फीड करा देता हूँ। लेकिन जैसे दूध में थोड़ी सी और दिक्कतें आएंगी मैं ये दूध भी कम्प्लीटली बंद कर दूँगा, क्योंकि फिर वो दूध बलू भी पिएगी तो उसके लिए भी वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। और बाकी जो सारी प्रॉब्लम अगर जैसी भी रहती है या फिर क्या और प्रॉब्लम आती है, मैं वैसे
आपको आगे इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना चैनल। अगर आपको अगर कुछ भी थोड़ा सही लगे वीडियो अपना, आपको लगे ऐसा कि थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और हम भी मेहनत करते रहेंगे क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, और मैं अपने प्लान को फिर से कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, इस जर्नी को मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा।